सियासत में बड़ी हलचल है, उस पर भी हम बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो सारी सियासत है ये किस तरफ जा रही है। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब की वापसी हो गई है पॉलिटिक्स में। हफीज़ शेख साहब ने उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है, उनसे हमायत मांगी है, उनसे कहा है कि आप मेरी मदद करें। जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी और इंशाल्लाह जो तहरीक इंसाफ है ये इलेक्शन जीत जाएगी। फिर ये ख़बरें आ रही हैं कि जो खुर्रम लगारी साहब थे, जो पंजाब से पीटीआई के रुकन असम्बली थे, उनकी जो खफगी थी उसको दूर करने में भी जहांगीर तरीन साहब का बड़ा हाथ था। तो पिछले 2-3 हफ़्तों से बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया उससे बेखबर था। जो खुर्रम लगारी साहब, उनको फवाद चौधरी साहब लेके वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास गए थे और फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन साहब का एक आपस में बड़ा गहरा सियासी ताल्लुक़ है, तो वो भी एक चीज़ समझ में आ रही है। जड़ावाला में भी बड़ा हेक्टिक टाइम गुजारा है जहांगीर तरीन साहब ने। फैसलाबाद में उन्होंने राजा रियाज से मुलाकात की है, फिर उसके बाद नवाब शेर वसीर से मुलाकात की है, एक और एमएनए से भी मुलाकात की, और वहाँ पर सारी जो गुफ्तगू थी उसका जो मकसद था वो यही था कि तहरीक इंसाफ के लिए हफीज़ शेख साहब की जीत को यकीनी बनाया जाए। पंजाब में जहाँ पर मुकाबला है वहाँ पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर जीते। ये सब कुछ कैसे हुआ? जहांगीर तरीन साहब की वापसी कैसे हुई? फिर क्यों इमरान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, भले उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही इसमें, लेकिन उनकी रजामंदी इसमें शामिल होगी। एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब को टास्क दिया गया था शुरू में, फिर बाद में जहांगीर तरीन साहब की एंट्री हुई है, तो क्या वो दोनों अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, या अब जो मैंडेट है गैर एलानिया मैंडेट वो जहांगीर तरीन साहब के पास चला गया? और क्या ये जो सारी डेवलपमेंट है इसका ताल्लुक़ इस बात से भी हो सकता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागज़ात नामज़दगी मंजूर कर लिए गए हैं और परवेज़ रशीद साहब के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं? क्या ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं? और फिर वो जो शहर में स्पेकुलेशन है अभी कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब से किसी बड़ी आला शख्सियत की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और उसमें उनसे कहा गया है कि आप दबाव डाले रखें और मज़ीद आगे ना जाएं, ये जो आपका दबाव है ये बड़ा कारगर साबित होगा और जो जिस तब्दीली की आप बात कर रहे हैं वो मुमकिन हो जाएगी। ये जो गुफ्तगू है या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ अफवाह है, हकीकत है? पीटीआई का कैंप इसको किस तरह से देख रहा है? तो शहबाज साहब हमारे सीनियर जो पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी कवर करते हैं, इमरान खान साहब की जो तमाम चालें हैं बड़ी करीब से देखी है उन्होंने। शहबाज बहुत शुक्रिया। तैयब आपकी तरफ भी आता हूँ क्योंकि चीज़ें सारी जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये बड़ी बात है जहांगीर तरीन साहब की वापसी। कभी पब्लिकली ये इंडिया नहीं दिया था तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने कि इस तरह का कुछ हो रहा है, लेकिन ये अचानक हफीज़ शेख की गुफ्तगू जो है वो पब्लिक हुई है। क्या ये फिर जैसे ही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागज़ात नामज़दगी मंजूर हुए हैं तो तरीन साहब का जो भी मिशन था उसको फिर पब्लिक कर दिया गया? समीर साहब बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि इसी स्टूडियो में बैठ के 2 हफ्ते पहले मैं और आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने एक सवाल किया था, जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, क्या जहांगीर तरीन आएंगे? तो मैंने आपको कहा था कि जहांगीर तरीन की याद सताएगी, और वो जहांगीर तरीन की याद तहरीक इंसाफ को बिल्कुल सताई है। और उस जो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में जो मुतालबा किए थे और राजा रियाज साहब ने किया था, जिनसे आज जहांगीर तरीन साहब मिले भी हैं, और आज बेसिकली तो वो एक ताज़ियत पर गए थे, लेकिन ये मुलाकात वो एक सियासी मुलाकात हो गई थी। और जिस वक्त हफीज़ शेख का फाइनल हुआ था, हफीज़ शेख साहब का, कि वो इस्लामाबाद से कैंडिडेट होंगे, ये भी मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद से कैंडिडेट हफीज़ शेख को लाने का एक मकसद था। तहरीक इंसाफ पहले सोच रही थी कि इस्लामाबाद से जो कैंडिडेट हैं वो बाबर अवान हैं या सैफुल्ला न्याजी हैं, लेकिन जब पीडीएम ने ऐलान किया कि उनको यूसुफ रज़ा गिलानी होंगे, तो टफ टाइम देना था एक ऐसे शख्स को इस वक्त वज़ीर ख़जाना है, उनको लाने का फैसला किया इमरान खान ने, क्योंकि ये पहले सिंध से कैंडिडेट थे। फिर जब हफीज़ शेख आए और फिर उनका मुकाबला जब यूसुफ रज़ा गिलानी से हुआ, तो अब सब जानते हैं कि इस वक्त 22 वोटों का फ़र्क है और सबसे बड़ा इलेक्शन कांटे का इलेक्शन। इस इलेक्शन को ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक अदम एतमाद भी हो सकता है अगर गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ ने अब डायरेक्टली तो नहीं है, इनडायरेक्टली इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन से रब्ता किया
और जहांगीर तरीन को एक बार फिर किरदार अदा करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की। उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू जहांगीर तरीन साहब से हुई तो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कहा, जी मेरी 2 से 3 हफ्ते पहले जब मैं इस्लामाबाद में था मेरी मुलाकात हुई थी हफीज़ शेख साहब से, और हफीज़ शेख साहब चूँकि मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं उनको सपोर्ट करूँगा, यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट नहीं करूँगा। तो अभी 2 रोज़ कबल उनकी टेलीफोन पे भी उनसे गुफ्तगू हुई है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे कहा है, जी मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। इस वक्त वो चूँकि जड़ावाला में है और आइंदा हफ्ते वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। MNS से उनकी मुलाकातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं बाज़ाब्ता तौर पे, और उन्होंने मुलाकातों में जो है वो कह दिया है जिस तरह का किरदार उन्होंने पंजाब असम्बली जो की फॉर्मिंग और पंजाब गवर्नमेंट की फॉर्मिंग और फेडरल गवर्नमेंट की फॉर्मिंग जो किरदार उन्होंने अदा किया था, वही किरदार अब वो सेनेट में अदा करने जा रहे हैं। दूसरी बात जो खुरम लगारी वाली थी, खुरम लगारी जब नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि मैं तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ रहा हूँ और मेरे साथ 5 अरकान सूबाई असम्बली भी हैं, तो इमरान खान लाहौर गए, खुरम लगारी उनसे नहीं मिले। लेकिन इमरान साहब को ये वज़ीर आज़म साहब को ये इदराक हो गया था कि खुरम लगारी साहब को मनाया जा सकता है, तो वो एक ही तरीका है जहांगीर तरीन। इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली जहांगीर तरीन से रब्ता किया और फवाद चौधरी जो कि जहांगीर तरीन कैंप के अहम रुकन माने जाते हैं, उनके थ्रू फिर जहांगीर तरीन ने फवाद चौधरी साहब को कहा कि आप खुरम लगारी को लेकर जाएँ वज़ीर आज़म हाउस और उनकी मुलाकात करवाएं, और उसके बाद फिर तमाम तर मामला तय पा चुके हैं। अभी जो मेरी इतलात हैं, पंजाब में इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, और आज जो खबरें अब ब्रेक हुई हैं, आपको याद होगा हमने बहुत पहले इसको ब्रेक कर दिया था कि जहांगीर तरीन किरदार अपना जो है वो रोल प्ले करेंगे, तो जहांगीर तरीन रोल प्ले करने जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद में जो कांटे का मुकाबला है, अगर जहांगीर तरीन जब आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद आएंगे तो सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। मुझे तो ये भी खदशा लग रहा है कि जो 22 वोट हैं, अब ये कहीं ऐसा ना हो कि हफीज़ शेख साहब 200+ पे चले जाएँ, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब अपना रोल सेनेट में प्ले कर रहे हैं, नॉट इन इस्लामाबाद बट आल्सो इन पंजाब। और पंजाब में भी आपको बताऊं कि इस वक्त क्योंकि 11 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है और उसमें तहरीक-ए-इंसाफ साहब ने 5वें अपने कैंडिडेट जो है खड़े किए हैं, जिसमें से 2 आज जो है बिला मुकाबला जीत भी गए, टेक्नोक्रेट और उसकी नशिस्त पर खवातीन की। अब 3 इनके हैं, कामिल अली आ गए हैं। 6 हुकूमत ने वो अपने उम्मीदवार जो है वो जितवाने, उसका टास्क भी जहांगीर तरीन को सौंप दिया है। और अब आप देखेंगे कि अभी 2 हफ्ते पड़े और जहांगीर तरीन जो है वो अपना रोल उन्होंने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। अच्छा चलें, ये तो क्योंकि आप PTI को कवर करते हैं और आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर मैं बॉडी लैंग्वेज देखूं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, राजा परवेज़ अशरफ साहब की, आज मैं SN इकबाल साहब को सुन रहा था, मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुनता हूँ, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट, इवन मरियम नवाज़ साहबा बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बार बार वो राब्तों की बात कर रही हैं। शहर में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि किसी बड़े आदमी ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, टेलीफोन पर बात की है और ये कहा है कि आप दबाव बरकरार रखें, ये सब कुछ मुमकिन है और ये सब कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो खासे अपसेट हैं, क्योंकि बिल्कुल जो एक उनका हल्फनामा था, स्वॉर्न इन जो डिक्लेरेशन था, एफिडेविट था, उसमें उन्होंने ये छुपाया इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी कन्विक्शन हुई। फ़ैसला महफूज किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन आज जब फ़ैसला सुनाया गया तो कुछ इत्तलात ये हैं कि शायद वो जो इतराज़ था, उस इतराज़ को PTI ने वापस ले लिया था और ये कहा कि इनको सिर्फ कन्विक्शन की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट की आप सज़ा दें और ये इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त ना दें, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब वो तो 1 टाइम टर्म के लिए थी और वो पूरी कर चुके हैं। ये सारा मामला, ये इसको PTI किस तरह से देख रही है? देखिए समीर साहब, तहरीक-ए-इंसाफ यकीनी तौर पे जिस तरह की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और मज़े की बात है कि हफीज़ शेख उनके भी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जाहिर सी बात है उनके जो इस वक्त कौमी असम्बली में अरकान हैं वो उनके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में भी इतने लोग हैं 50+, उनके दौर में भी वो लोग रुकने कौमी असम्बली थे। तो राब्ते तो हमेशा रहते हैं सियासतदानों के, इसमें कोई शक नहीं। और PTI के कैंप में थोड़ा सा खौफ ज़रूर है ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हफीज़ शेख को लाने का मकसद ये था कि अगर शायद बाबर रहमान या सैफुल्लाह न्याजी गिलानी साहब के मुकाबले में होते तो शायद इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं हो सकते थे। हफीज़ शेख साहब को लाने का एक मकसद तो ये है कि हफीज़ शेख इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना है, और दूसरा जो हफीज़ शेख साहब को लाने का मकसद ये है कि उनको इस वक्त जहांगीर तरीन की बैक हासिल है। हफीज़ शेख साहब जो कि सिंध से कैंडिडेट थे, उनको वहाँ से रिजेक्ट करके PTI ने इस्लामाबाद से खड़ा किया। इमरान खान साहब ने भी एक पत्ता खेला था। उसकी वजह यह है कि उनको नज़र आ रहा है कि जो इस्लामाबाद का सेनेट का इलेक्शन है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा वो जो जरदारी साहब की जो तजवीज़ थी नवाज शरीफ को कि आप तहरीक-ए-आज़म एतमाद लाएँ।
तो देखें 181 और 158 यानी कि 22-23 वोटों का फर्क, अगर ये 22, अगर इसमें से 12 वोट भी इधर हो गए तो डेफिनेटली यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे। एक खौफ मौजूद है तहरीक इंसाफ के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।